रामनवमी को लेकर कमेटी की ओर से झरिया प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें पार्षद सुमन अग्रवाल, भाजपा के नेता राजकुमार अग्रवाल मौजूद रहे। महाबली लव कुश अखाड़ा दल की ओर से बजरंग दल के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस अखाड़ा जुलूस में डीजे नहीं बजेगा, कई कर्तव्य दिखाए जाएंगे, लेकिन सावधानी बरती जाएगी। साथ ही मेडिकल की सुविधा उपलब्ध रहेगी। कहा कि झरिया का लव कुश अखाड़ा जुलूस इस बार काफ़ी भव्य और आकर्षण होगा। 26 मार्च अष्टमी की शाम को रात्रि जागरण, अस्त्र शास्त्र और बॉडी शो का आयोजन किया जाएगा। वहीं 27 मार्च रामनवमी की शाम में सबसे पहले ध्वजारोहण, सवा मनी 56 भोग होगा। फिर झरिया 4 नंबर में झरिया समिति के द्वारा भजन संध्या कार्यक्रम होगा। इसके बाद भव्य शोभा यात्रा जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें नृत्य, नाटिका, छव नृत्य, झारखंडी नृत्य, शिव तांडव, मां काली तांडव प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें हाथी, घोड़ा, ऊंट सहित करीब 40 झांकियां शामिल होगी। कहा कि 1964 से पुराना राज्य अस्पताल में महाबली लव कुश अखाड़ा जुलूस निकाला जा रहा है, जो काफी भव्य होता है। भव्य शोभा यात्रा और अष्टमी के दिन मेन रोड में रात्रि जागरणा का अस्त्र शस्त्र और बॉडी शो का प्रोग्राम है। उसी को बताने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखा है। और क्या कहेंगे रामनवमी को लेकर के, किस तरह से लोगों को क्या बताएंगे, किस तरह से जुलूस निकलेगा, किस तरह से लोग आ जाएंगे? हमारा दल महाबली लवकुश दल ये पुराना राज हॉस्पिटल रोड से निकलता है और बहुत ही पुराना अखाड़ा है, 1964 से निकलता है। और इस अखाड़ा के संस्थापक स्वर्गीय अर्जुन अग्रवाल, जो मेरे पिताजी हैं, और श्री सत्यनारायण शर्मा, दोनों ने मिलकर निकाला था। और विगत 64 के बाद से अखाड़ा चल रहा है और अभी एक हफ्ता से अस्त्र शस्त्र का आचार्य द्वारा सबको, बच्चों को सिखाया जा रहा है। और अष्टमी के दिन रात में मिस्टर धनबाद बॉडी शो का प्रोग्राम है। बाहर के खिलाड़ियों द्वारा अस्त्र शस्त्र का प्रोग्राम है, हमारे लोकल खिलाड़ियों के द्वारा अस्त्र शस्त्र का प्रोग्राम है। और नवमी को सुबह 7 बजे ध्वजा हनुमान जी की, पहले हमारे अखाड़ा में भगवान हनुमान का ध्वजारोपण होगा। उसके बाद 12 बजे सवा मनी है, शाम 5 बजे 56 भोग का प्रोग्राम है और शाम 7 बजे से 4 नंबर मेन रोड झरिया प्रसीचा मार्केट के बाहर भजन संध्या का प्रोग्राम है, जो महिला महासमिति के द्वारा किया जाएगा लवकुश दल के बैनर के तले। और शाम 5 बजे से पुराना राज हॉस्पिटल रोड भगानिया नर्सिंग होम के सामने से हमारा शोभा यात्रा हमारी निकलेगी। और हम शोभा यात्रा में एक से एक आकर्षण का चीज है। बाहर से नृत्य, नाटिका, रथ, ऊंट, घोड़ा और छऊ नृत्य, झारखंडी नृत्य और भगवान राम की प्रतिमा, भगवान हनुमान का बड़ा बड़ा रूप और शिव तांडव में 3-4 तरह का शिव तांडव है, काली जी का एक तांडव है। बहुत सारे चीज है जो बाहर से आ रही है। इस बार 30-40 तरह का हमारी झांकी है। विशेष रूप से इस बार हम लोग रामनवमी का शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और हमारा शाम 5 बजे से राज हॉस्पिटल रोड से शोभा यात्रा निकलेगी। हम सभी हिंदू सनातनी भाइयों से अनुरोध करते हैं कि शोभा यात्रा में आकर हिंदू और हिंदुत्व होने का परिचय दें। और शोभा यात्रा में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हिंदुत्व मजबूत होगा। और हिंदुत्व को मजबूत करने की दरकार भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर आप एक नहीं होंगे और एकत्रित नहीं होंगे और ऐसे हमारे त्योहारों में अगर एक जगह हम लोग सम्मिलित नहीं होंगे तो हम लोग मजबूत नहीं होंगे। हमारा सबसे निवेदन है कि जरूर से जरूर उस दिन आए, शोभा यात्रा में सबको सम्मिलित हो और
अपना हिंदू होने का परिचय दें। सौहार्द बना रहे इसको लेकर के क्या अपील करें? स्वार्थ बना रहे, देखिए पीछे डीजे को लेके पिछले साल हम लोग 38 लोगों पे केस हुआ था कि डीजे नहीं बजाना है। हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है डीजे नहीं बजाना है, लेकिन देखिए हर त्योहारों में डीजे बजता है। पीछे भी जितने त्योहार गए उसमें डीजे बजा है, लेकिन इस बार हम लोगों ने विचार किया है कि हम डीजे नहीं बजा के स्पीकर बजाएंगे और प्रशासन हम लोग का सपोर्ट कर रही है, हम लोग के साथ है, तो हम लोग भी उनके साथ हैं। ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे उनको तकलीफ हो या किसी और को भी कोई भी तकलीफ हो। हम लोग की कोशिश यही होगी कि डीजे नहीं बजे, लेकिन स्पीकर, साउंड, चोंगा ये सब बजेगा, क्योंकि बिना साउंड के, बिना चोंगा के, बिना आवाज के तो बारात भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये भगवान की शोभा यात्रा ये कैसे अच्छी लगेगी? अगर आप सोचेंगे कि पूर्णतः हम इसे बंद कर दें तो ऐसा नहीं होगा। हम डीजे नहीं बजाएंगे, लेकिन हम बाजा बजाएंगे, स्पीकर बजाएंगे, चोंगा बजाएंगे और उसमें जो आवाज रहती है वो रहेगी। जो खिलाड़ी हैं कई तरह के ऐसे खेल खेलते हैं, आगजनी का खेल होता है और कई तरह के तलवार से खेल करते हैं जिससे घायल भी होते हैं। उस तरह का खेल ना हो और स्वास्थ्य सुविधा भी कैंप लगाया जाए, उसको लेकर के क्या करें? देखिए कैंप तो लगता ही है, और रहा बात की खेल का, तो देखिए खेल में ऐसा है कि खेल तो जो होता है वो होगा ही, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन होगा ही, लेकिन ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं होगा जिसमें किसी को क्षति हो, किसी को नुकसान पहुंचे। हमारी कोशिश यही होगी कि ऐसा कोई प्रदर्शन ना हो जिससे कि किसी को क्षति पहुंचे, क्योंकि हमारा कोई ऐसा मन नहीं है कि हमारी इतनी बड़ी शोभा यात्रा में किसी को चोट लगे या कोई हताहत हो या कोई, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम यही चाहेंगे कि जो हमारी शोभा यात्रा है वो अच्छे से ढंग से हमारे जहां से निकलती है और पूरे बाजार, जरिया बाजार घूमते हुए वापस सब्जी पट्टी होते हुए राज हॉस्पिटल रोड पहुंचेगी।